Today we will discuss about writing task 1 tips for academic students, and we will also learn how to attempt a whole writing task 1 and how to make effective sentences. So let's start. First we will discuss about the writing task 1 टाइप्स। ठीक है, राइटिंग टास्क 1 टाइप्स किन्नी तरह का टास्क जिहड़ा आ वो एग्जाम दे विच आउंदा आ। ठीक है, 2 टाइप ऑफ एग्जाम राइटिंग टास्क जिहड़ा 1 आ। ठीक है, फर्स्ट आपां इहनूं डिवाइड करदे आ ग्राफ्स दे विच, नैक्सट आपां करदे आ डायग्राम्स दे विच। ठीक है, अगे ग्राफ्स जिहड़े आ वो ग्राफ मे भी सानू वो लाइन ग्राफ हो सकदा, ठीक है, बार ग्राफ हो सकदा, सानू वो टेबल चार्ट हो सकदा, जां सानू वो पाई चार्ट हो सकदा। ठीक है, लाइन ग्राफ मीनस सानू एक जिहड़ा आ ग्राफ दिता होऊगा उहदे विच जिन्ने भी डाटा गिवन आ वो सानू लाइनस दे विच जिहड़ा शो किया गया होऊगा। ठीक है, सो बार ग्राफ दे विच की आ बार्स सानू बने हुए होगे इस तरीके दे नाल जिहड़ा आ वो डाटा गिवन होऊगा। टेबल दे विच प्रॉपर एक टेबल बनिया होऊगा जिहदे विच सानू जिहड़ा आ पूरी साडी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। पाई चार्ट की हुंदा है एक राउंड सर्कल दे विच जिहड़ा टोटल डाटा सानू दिता होया होऊगा दा डिवीजन होई होगी ओदी। ठीक है कि 20% जिहड़ा ए आ 30% ए आ 40% ए आ। सो नैक्सट डायग्राम दे विच सानू किद्दां दे टास्क 1 आउंदा आ। डायग्राम मीनस सानू कोई मैप आ सकदा जां फिर सानू कोई फ्लो चार्ट आ सकदा। ठीक है, इन्हां दोनों चीज़ों नूं असीं की कह सकते हैं, डायग्राम कह सकते हैं। सो ग्राफ्स दे अंडर क्लीयर हो गया, लाइन ग्राफ भी आ सकदा, बार ग्राफ भी आ सकदा, टेबल चार्ट भी आ सकदा और पाई चार्ट भी आ सकदा। सो जां फिर एग्जाम दे विच की आ कॉम्बीनेशन ऑफ एनी 2 ग्राफ्स भी आ सकदे, लाइन ग्राफ दे नाल टेबल चार्ट जां पाई चार्ट दे नाल बार ग्राफ इदां भी आ सकदा आ। सो अगे आपां जिहड़ा आ डिस्कस करते हैं कि इनू आपां अटैम्प्ट किद्दां करदे आ। अटैम्प्ट भी अगे आपां टास्क नू 2 तरीके नाल करदे आ। फर्स्ट आपां अकॉर्डिंग टू ट्रेंड करदे आ, नैक्सट आपां जिहड़ा आ एक कंपैरिजन बेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड अकॉर्डिंग मीनस फॉर एग्जाम्पल कोई इत्थे सानू डाटा गिवन आ, ठीक है, वो इस तरीके नाल इनक्रीज हो रहा, फिर दैन जिद्दां दी भी सानू वो शो कर रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि किन्नी चीज़ वध रही है, 20% इनक्रीज होया, 10% डिक्रीज होया, ये हो गया ट्रेंड अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपैरिजन अंडर की होंदा कि ईयर अकॉर्डिंग असीं कंपैरिजन करते हैं कि 2001 दे विच जिहड़ी चीज़ सी वो 20% सी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी सानू डाटा दिता आ, और 2003 दे विच जिहड़ी आ वो 50% हो गई। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ 150 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ 150 ਵਰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੀਨਸ 140 ਤੋਂ 150, 150 ਤੋਂ 160 ਔਰ 65 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਓਵਰਵਿਊ ਔਰ ओवरऑल। ठीक है, नैक्सट फिर साडा BP1 आउंदा है और फिर लास्टली साडा BP2 आउंदा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गई, दैन ओवरऑल इंट्रोडक्शन असीं की लिखना, जो भी साडा गिवन उपर स्टेटमेंट हुंदी है क्वेश्चन दी उहनूं ही असीं रीफ्रेज करके लिखना हुंदा है। और ओवरऑल दे विच की हुंदा है, जिन्ने भी साडे की फीचर्स हुंदे आ, मीनस जो भी सानूं देख के फस्ट हाईलाइटेड नज़र आउंदा है साडे डायग्राम दे विच। सो BP1 दे विच और BP2 दे विच असीं डिवाइड करके जो टोटल इन्फॉर्मेशन हुंदी आ वो लिखदे आ। सो नैक्सट फर्दर आपां इंट्रोडक्शन की गल करते हैं कि इंट्रोडक्शन असीं किद्दां लिखनी आ। ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन जिहड़ी आ वो असीं 2 तरीके नाल लिख सकते हैं। फर्स्ट असीं लिख सकते हैं एक्टिव फॉर्म दे विच, सैकेंड असीं लिख सकते हैं पैसिव फॉर्म दे विच। सो एक्टिव फॉर्म दा फॉर्मूला की आ, सब्जैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट, और पैसिव टोन का की फॉर्मूला है, ऑब्जैक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस साडा आ जाना सब्जैक्ट। सो इत्थे मैं एक स्टेटमेंट लई हुई आ तुहानूं बैटर समझाने दे लई। ठीक है, इत्थे एक डायग्राम आ, देखो सॉरी इत्थे एक स्टेटमेंट लई हुई आ, द चार्ट
The chart below show the distribution of the words water and the use of word in 3 countries। ठीक है, एक इत्थे स्टेटमेंट लई हुई है। हुण इहनूं आपां एक्टिव फॉर्म दे विच भी लिख के देखांगे और पैसिव फॉर्म दे विच भी लिख के देखांगे। फॉर एग्जांपल इत्थे जिहड़े चार्ट्स मैं लिखे होए आ वो साडा एक पाई चार्ट आ, एक साडा बार ग्राफ आ। क्लीयर हो गया, 2 चार्ट्स दिते हुए आ। सो 10% 20% इत्थे जिहड़ा डाटा गिवन है 10% 20% आ हैगा 80%। क्लीयर। सो इत्थे 2 चार्ट्स सानू बखरे तरीके दे दिते हुए आ। सो इनू ही आपां हुण एक्टिव फॉर्म च और पैसिव फॉर्म च जिहड़ा आ लिख के देखांगे। क्लीयर। सो फस्ट आपां देखदे हां कि हुण पहलां तां सानू आइडेंटिफाई करना आउणा चाहीदा कि साडा सबजैक्ट की आ, साडी वर्ब की आ और साडा ऑब्जैक्ट की आ। ठीक है। सो फस्ट असीं जिहड़ा एक्टिव फॉर्म च लिखदे हां इत्थे साडा हुण सबजैक्ट की आ, पाई चार्ट एंड बार ग्राफ वो साडा जिहड़ा की आ सबजैक्ट आ। ठीक है। आपां किद्दां लिखांगे इहनूं? The pie chart and बार ग्राफ उस तो बाद कोई वर्ब आनी है। ठीक है, कि सानू की शो करता है। इत्थे फिर असीं लिखांगे द पाई चार्ट एंड बार ग्राफ शो डिपिक्ट इलस्ट्रेट डेमोस्ट्रेट। ठीक है, इन्हां दे विचों तुसीं कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। द पाई चार्ट एंड बार ग्राफ शो द इन्फॉर्मेशन अबाउट किहदे बारे सानू इन्फॉर्मेशन दसदा आ? वर्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ वाटर इन द 3 कंट्रीज। इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन and its uses in 3 countries। ठीक है, इस तरीके नाल तुसी जेहड़ी अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है, जो स्टेटमेंट गिवन है उन्होंने रीफ्रेज करके। ठीक है, ये हो गई साडी एक्टिव फॉर्म दे विच। हुण इसे ही स्टेटमेंट नूं तुसी जेहड़ा पैसिव टोन च लिख सकदे। सानू पता है कि साडा आह जिन्ना भी आ द पाई चार्ट एंड बार ग्राफ ये साडा की हो गया सबजैक्ट। उस तो बाद जिन्नी भी आह चीज़ आ ये साडी की हो गई वर्ब आ। ठीक है, उस तो बाद आ द इन्फॉर्मेशन अबाउट ये तो लाइन आनी आ द वर्ड इन्ना ये साडा की आ ऑब्जैक्ट। हुण तुसीं इत्थे जिहड़ा आ वो अपने आप पुट कर सकते हैं। स्टार्टिंग कित्थों होनी आ? द इन्फॉर्मेशन अबाउट इत्थे ये तो लाइन स्टार्टिंग च आ जानी। फिर जदों असीं पैसिव टोन च लिखना द इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूजेस इन 3 कंट्रीज इज डिपिक्टेड बाय द पाई चार्ट एंड बार ग्राफ जिहड़े साडे ओह एंड ते आ जाना। ठीक है, पैसिव टोन च उस तरीके नाल हो जाना। तुसीं आप लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, नैक्सट आपां जिहड़ी आ आपां हुण सेंटेंस फॉर्मेशन जिहड़ी सीखनी आ कि किद्दां आपां सेंटेंसिस जिहड़े आ। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखनी है अलग अलग तरीके ना कि राइटिंग टास्क 1 दे विच और राइटिंग टास्क 2 दे विच जो गिवन डाटा है उन्होंने असीं किद्दां वधिया इफेक्टिवली लिखना है। ठीक है, सो उहदा फर्स्ट जिहड़ा आ वो साडा फॉर्मूला है EDLY इडली, अकॉर्डिंग टू इडली। ठीक है, सो साडा रूल की है सबजैक्ट प्लस वर्ब दी सैकेंड फॉर्म प्लस LY प्लस ऑब्जैक्ट। ठीक है, तुहानू जिहड़ा आ ये वाला फॉर्मूला याद करने की लोड़ आ, तुहाडी सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप हो जानी आ। ठीक है, सो LY मीनस साडा इत्थे LY की आ एडवर्ब। जिहड़े वर्ड दे पिछे LY होगा वो साडा एडवर्ब हुंदा आ। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जिहड़े हुंदे आ। सो आपां इहदी एक एग्जांपल देख लैंदे आ किवें बनावांगे। ठीक है, आपां पहलां साडा जो साडा सबजैक्ट है, फॉर एग्जांपल साडा सबजैक्ट है नंबर ऑफ कार्ड्स। द नंबर ऑफ कार्ड्स इनक्रीज्ड। ठीक है, मैं इत्थे इनक्रीज्ड इस तरीके नाल लिख रही हां, तुसीं जिहड़ा है कंप्लीटली इनक्रीज्ड लिखना, इनक्रीज्ड स्लाइटली। क्लीयर। और नंबर ऑफ कार्ड्स साडा की हो गया सबजैक्ट, जिहड़ी इनक्रीज्ड हो गई साडी वर्ब दी सैकेंड फॉर्म, स्लाइटली की हो गया साडा एडवर्ब LY वाला वर्ड। ठीक है, सो अगर तुहानू ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता है तो तुसीं ईजीली एग्जांपल लिख सकते हैं। सैकेंड एग्जांपल आपां देख लैंदे आ द GDP ऑफ UK went down suddenly।
ठीक है कि ਜਿਹੜਾ GDP UK ਦਾ ਆ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ GDP ਆਫ UK ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੈਂਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਸਡਨਲੀ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਆਉਣਾ ਆ ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵਰਬ ਵਰਡਸ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਆਉਗੇ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਡਨਲੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲ ਦੇਖੀਏ सो ये ही तुसी जिहड़ा आ अपनी इनफॉर्मेशन विच जिहड़ा ईयर गिवन है अगर वो भी शो कर सकते हैं ईयर किद्दां शो करना ये बाद च ही लिख सकते हैं फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ठीक है फ्रॉम 2002 टू 2005 अगर तुसी फ्रॉम यूज़ करना तो टू आना बिटवीन अगर तुसी बिटवीन यूज़ करना तो तुसी एंड लिखना फॉर एग्जांपल द GDP ऑफ UK वेंट डाउन सडनली बिटवीन 2002 एंड 2005 इत्थे फिर तुसी टू नहीं लिख देना जदों फ्रॉम यूज़ करना टू उदों ही आना क्लीयर ओके नैक्सट आपां सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल देखते हैं की आ साडा सैकेंड रूल है ए प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस इज और वॉज प्लस साडियां वर्ब्स होनियां सीन ऑब्जर्व्ड नोटिस्ड इन्हां दे विचों तुसीं कोई भी यूज़ कर सकते हैं प्लस साडा आ जाना सब्जैक्ट प्लस साडी आ जानी आ वैल्यू ठीक है इहदी भी एक एग्जांपल देख लैने आ सो फर्स्ट एग्जांपल साडी जिहड़ी आ आपां उही देख लैने आ ठीक है इस एग्जांपल नू द नंबर ऑफ कार्स इनक्रीज स्लाइटली इनू ही इत्थे यूज़ करांगे सो जिन्ने भी वर्ड LY मतलब साडे एडवर्ब या प्लस LY जदों उन्हां दे पिछों LY हट जानी तो उस वर्ड ने जिहड़ा एडजेक्टिव विच कन्वर्ट हो जाना सो आपां इत्थे फर्स्ट नू ही किद्दां बनावांगे स्लाइट हुण LY नहीं आऊगा क्योंकि असीं इत्थे एडजेक्टिव यूज़ करना हमेशा जदों भी एडजेक्टिव यूज़ करना उदों उहदे नाल ए जरूर आउणा ही आउणा आ ठीक है ए अ स्लाइट इंक्रीज अगर इत्थे ईयर अगर मैंशन है ठीक है तो वाज आऊगा अगर नहीं मतलब पास्ट की गल हो रही तो वॉज आऊगा अगर प्रेजेंट की गल होगी तो इज आऊगा अ स्लाइट इंक्रीज वॉज सीन नोटिस्ड ऑब्जर्व्ड ठीक है इत्थे तुसीं जिहड़ी भी मर्जी वर्ब ला सकते हैं इन्हां दे विचों ऑब्जर्व्ड किहदे विच आया किहदे विच ऑब्जर्व्ड किया गया इन द नंबर ऑफ कार्स इन द नंबर ऑफ कार्स क्लियर ठीक है अगर कोई ईयर पिछे मैंशन करना है तो वह भी तुसी मैंशन कर सकते हैं ठीक है फ्रॉम 2001 टू 2005 क्लियर हो गया अगर थानू रूल पता है तो तुसी बखरे बखरे तरीके की सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं ओके ठीक है आपां थर्ड डिस्कस करते हैं थर्ड रूल साडा की आ थर्ड तरीके नाल असीं किद्दां जिहड़ा है सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं ये रूल है देयर इज और वॉज ठीक है इत्थे कोई एम और आर नहीं आऊगा इज या वॉज ही आऊगा देयर इज और वॉज प्लस ए प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस सीन नोटिस्ड ऑब्जर्व्ड इन्हां दे विचों कोई भी एक वर्ब तुसीं ले लैनी है ठीक है प्लस साडा सब्जैक्ट प्लस साडी वैल्यू प्लस साडा ईयर जो गिवन होवे ठीक है इहदी एक देख लैने आ इहदी एक एग्जांपल देख लैने आपां स्टार्टिंग किद्दां आऊगी देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज seen or noticed in the rate of GDP in UK ये तो बाद तुसी कॉमा लाओगे जदों वैल्यू शो करनी है ठीक है ये सारी लाइन लिख के देयर इज अ ड्रामेटिक इंक्रीज सीन और नोटिस्ड इन द रेट ऑफ GDP इन UK दैन कॉमा दैन तुसी अपनी वैल्यू दसोगे वैल्यू मीनस उत्थे परसेंटेज शो करोगे वो किद्दां करोगे इट अकाउंटेड फॉर जिन्नी भी होगी ठीक है जिन्नी भी होगी 20% फॉर एग्जांपल फ्रॉम इन 1990 क्लियर
ठीक है। इत्थे अपना लास्ट दे विच ईयर मैंशन करता, बट जिहड़ी तुसीं वैल्यू मैंशन करनी आ वो इट अकाउंटड फॉर लिख के दैन अपनी वैल्यू पुट करनी आ, ठीक है। सो इदां दीयां होर भी एग्जाम्पल्स जिहड़ियां तुसीं ट्राई करके तुसीं मैनूं मैसेज दे कमेंट बॉक्स दे विच जिहड़ियां आ वो सेंड कर सकदे। अगर कोई डाउट होवे तां तुसीं साडा जिहड़ा चैनल आ विजिट करके कमेंट दे बॉक्स दे विच मैनूं